खींचा है कि बंदे तू मुझे मत भूल, भाव अपने गुरु को मत भूलो, क्योंकि गुरु में ही सिर्फ वो शक्ति होती है। और कोई भी हमारा रिश्तेदार, कोई संबंधी, कोई मित्र हमारे उन पाप कर्मों के बदले हमें सुख नहीं दे सकता, लेकिन सदगुरु ऐसी शक्ति होती है, ऐसी ताकत होती है जो हमारे उन कर्मों का फल दुख रूप में नहीं होने देते। लेकिन इसके साथ ही साथ हजूर नाम की महिमा भी कर रहे हैं कि जो जीव नाम का सिमरन, नाम है क्या, हर जगह हजूर ने भी, गुरबाणी में भी, या जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं उन्होंने भी, उसमें उसको नाम अलग दिया गया है। जैसे नाम कहा गया है, उसमें राम राम कहा गया है, किसी में लागोस कहा गया है, किसी में शब्द कहा गया है। तो है क्या? हम समझाते हैं एक अनाहत शब्द है जो सभी के अंदर धुनकारे दे रहा है। एक धुनकार होती है, अगर कह दिया जाता है, एक आवाज होती है। जैसे बांसुरी की धुन होती है, उसी प्रकार की धुन होती है। उसको कहते हैं कि वो आकर्षित करती है। क्यों ऐसा कहा गया है? गुरु नानक देव जी ने लिखा है इस शब्द के बारे में, नानक नाम जहां चढ़े सो उतरे पार। नाम जहाज है, जहाज का अर्थ क्या है? कोई ऐसा जहाज जैसा यहाँ होता है, ऐसा जहाज शब्द है। मुद्रे भी कहते हैं, बापरी की धुन होती है। तो वो धुन इतना खींचने वाली है कि जीव को अपना होश नहीं रहता और उस जीव को खींचता चला जाता है। और जो उसका मूल है, जहां भी वो आवाज आ रही है, वहां तक जीव पहुंच जाता है, दुखों से छुटकारा पाएगा। दुखों का कारण जैसे पहले बताया है, दुखों का कारण है हमारे कर्म। संसार में कोई भी किसी को दुख नहीं देता और ना ही कोई किसी को सुख देता है। दुख और सुख दोनों ही कर्मों के भोग हैं। हमें छुटकारा पाना दोनों से। मान लीजिए आपने पुण्य कर्म किए हैं, तो सुख भोगने के लिए आओगे। सुख क्या है? संसारी। जो कुछ हमने दान किया है वही तो मिलेगा। अगर 10 रुपए किए तो 1000 मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, लाख मिल जाएगा। 1 किलो अगर गेहूं दान की है तो 10 किलो 1 मन मिल जाएगी, 10 मन मिल जाएगी, मिलेगा। लेकिन उसको भी खाना पड़ेगा, पेट में जाएगा, चाहे कुछ भी बता दो, पेट में दर्द भी हो सकता है, उसको बांधे भी मिलेगा। तो इस तरह से हर कर्म के करने में, उसका भोग इकट्ठा करने में दुख तो है। तो हर कर्म दुख का रूप कहा गया है। आप कहेंगे सिमरन, जो हम लोग सिमरन करते हैं तो सिमरन क्या है? सिमरन कैसा होता है? वो सिमरन महाराज जी भी लिखते हैं और संत महात्मा भी कहते हैं
कर सकते। फिर गुरु से मिल कौन सा गुरु कहा है जिससे मिलना होता है? नाम गुरु। नाम गुरु से प्राप्त होता है और नाम गुरु से मिलाता है। नाम गुरु से मिलाता है, नाम से गुरु प्रकट, गुरु से नाम। उसे ढूंढने के लिए ही संतों ने कहा है वो सत्य नाम जिसकी तुम बूंद हो, जिसका तुम अंश हो। क्या तुम मैले हो? नहीं, तुम मैले नहीं। कोई भी आत्मा मैली नहीं है। तो मैला है, मैल है मन, मैला मन होता है और धोया भी मन ही जाता है। लेन देन भी मन करता है और गुरु को भी मन दिया जाता है। इस नाम के लेने के लिए, क्योंकि ये नियम है कि कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, तो नाम लेने के लिए मन देना पड़ता है। वो मन देना ही सबसे कठिन है। सभी ये कहते हैं कि मैंने तो मन दे दिया, नाम लिया, जिसने नाम दे दिया समझ लो उसके दुख उसी दिन उसी समय टाइम नहीं लगता है दुख करने, किसी तरह से दुखी नहीं होगा। नाम की महिमा झुठलाया भी जा सकता है, वो नाम नए आंखों से देखा जा सकता है, नए कानों से सुना जा सकता है, नए जिह्वा से बोला जा सकता है, न नाक से सुना जा सकता है और न ही हाथ से छू सकता है। उस नाम को केवल मन एहसास कर सकता है, सिर्फ एहसास। मन भी देख या सुन नहीं सकता, सिर्फ एहसास करता है। जहाँ ये हमें या तुम्हें बताया जाता है, ये भी मन के साथ जुड़ा हुआ है। जब इस आत्मा के साथ मन जुड़ जाता है, उसके साथ ही ये जीव माया के साथ मेल कर देता है और यहीं से हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं। कैसे? रोटी बनानी होती है आपको, खाली आग जला लो, आग जला करके ऊपर रोटी सेक लो, आपके ऊपर तवा रखा जाता है, तवा गर्म होता है और उस पर रोटी सेकती है। इसी प्रकार मन को आप तवा समझो, अग्नि रूप वो हमारी आत्मा है, शक्ति रूप वो आत्मा है। उस आत्मा से मन शक्ति प्राप्त करता है, ताकत प्राप्त करता है। उस आत्मा से ही ये आंखें देखने की शक्ति प्राप्त करती है, उसी आत्मा के नूर से ही, ताकत से ही ये कान सुनने की ताकत प्राप्त करते हैं, उसी आत्मा की शक्ति से ही शरीर चलता फिरता है, उसी आत्मा की शक्ति से ही ये सूर्य में तपश है, सूर्य में प्रकाश है, उसी आत्मा की शक्ति से ही ये धरती, ये पृथ्वी के कण मिलकर के मिट्टी को बनकर के
हमारे खाने पीने का सामान इसमें पैदा होता है। अब उस आत्मा की शक्ति से ही ये पांचों तत्व अपना काम शुरू करते हैं। उसी से शरीर बनता है और शरीर का पालन पोषण भी इसी की शक्ति से बने हुए खाने पीने के पदार्थ, पहनने ओढ़ने के पदार्थ बनते हैं। कुल मिलाकर के कभी कहते हैं कि उसका नूर जो है सब में समाया हुआ है। कहाँ में समाया हुआ है, किस रूप में समाया हुआ है। इस संसार में कोई भी जगह ऐसी नहीं है, 1 इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि उस आत्मा से भरा हुआ है। आत्मा में ही सब कुछ हो रहा है, आत्मा से ही सब कुछ हो रहा है, आत्मा में ही सब कुछ हो रहा है और आत्मा से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये जीव फंसता क्यों है? सब कुछ करने वाली ही, फिर जीव फंसता क्यों है? जीव दुखी क्यों होता है? जीव के पाप कर्म क्यों कहे जाते हैं, पुण्य कर्म क्यों कहे जाते हैं, अच्छे और बुरे कर्म उसके नाम में क्यों लग जाते हैं, नाम के साथ क्यों जुड़ जाते हैं, उनके भोग भोगने के लिए आवागमन क्यों शुरू होता है? इसी का भेद संत महात्मा गुरु अपने शिष्य को और ऐसी युक्ति बताते हैं जिससे वो इसमें फंसे। बस यही एक चीज है जो संतों के पास गुप्त रहती है। यही शब्द का मूल है, यही शब्द का सार है। अगर ये समझ में आ जाए तो हमें मालूम हो जाए कि हमें कर्म कैसे करना है, कि लिप्त ना हो, पाप और पुण्य दोनों से ही बचे रहे। कर्म के कर्तापन का हमें एहसास ही ना हो, मैं करने वाला रहूंगी। और बिना इसके जानकारी के न भक्ति हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती। अगर हम भक्ति का सही तरह से समझें इसे, तो वास्तव में हम भक्ति करते ही नहीं, कर भी नहीं सकते। क्यों कहा है कि गुरु की हुक्म में ही भक्ति होती है, गुरु के आशीर्वाद से ही भक्ति हो सकती है, गुरु की कृपा से ही भक्ति हो सकती है। क्या है वो कृपा? कृपा को हमें समझना, और ये भी गुरु के पास में रहने पर ही होता है, गुरु की सेवा से मिलता है, गुरु के खुश होने पर मिलता है। सेवा कभी गुरु गुप्त रहस्य को प्रकट करते हैं और उसे जीवन या जितना समय उसने इस संसार में काटना है उसे निर्लेप रह करके इस संसार में, जिसको कहते भवसागर में टूटे ना लगाए, फंसे नहीं, डूबे नहीं, तैरता ही चला जाए, भाव से एक दिन कहते शरीर में रहते हुए मुक्ति प्राप्त करें। शरीर में रहते हुए मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाना, जीते जी मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना? कर्मों से मुक्त हो जाना। जो किए हैं उनके भोग अगर ऐसे बताया गया तो आप समझ नहीं पाओगे किस तरह से वो लिखे हुए हैं।
कहते हैं कि बुद्धि या मन पर वो अंकित होते हैं, लिखे हुए होते हैं। किस तरह लिखे होते हैं? क्या आपको बता दिया जाए, आप देख लेंगे? कितने लोग होंगे जो अंदर जाकर के उस अवस्था को पहुंच गए हों कि अपने मन को देख सके? हम लोगों ने गुरु कृपा को जानना ही नहीं है। तो गुरु कृपा होती क्या है? संत की कृपा क्या है? कौन होता है गुरु? हम गुरु उसे कह देते हैं जो हमें 2-4 अक्षर रूपी नाम हमें दे देता। हम कहते हैं हमें गुरु कर लीजिए, मिल गया हमें गुरु, मुकाबले में उनकी फीलिंग सही नहीं है। गुरु नहीं किया, गुरु का नाम मिल जाए और फिर दुखी हो, एकदम नाम ऐसा कोई नहीं सकता। नाम मिल जाए और दुखी नहीं हो सकता है। अभी गुरु की पहचान ही नहीं है, गुरु को मिलेगी। गुरु कृपा तो बाद में मिलेगी, मिल तो दे, मिल तो कर दे गुरु की। गुरु से मिलेगी। कई जगह पानी देखिए, आप सुनते हैं, पढ़ते मोहे नाम दीजिए, मोहे नाम दीजिए। एक बात है, बस नाम के बिना समझ लीजिएगा आप वाकई जीवन आप जी नहीं रहे। ऐसा जीवन भोगना चाहिए जैसा हमें जीवन का पता ही नहीं है। अच्छा, इसका भोग कहाँ होता है? जो भोग होता है वो कहाँ होता है? हमें कहाँ भोगते हैं इनको? कौन सी जगह ऐसी है जिस जगह बैठ करके हम इसे भोग रहे हैं? आप खाने के लिए भोग समझते हैं, हमारी भूख नहीं है। गाड़ी है, इंजन है, उसमें जो तेल डाला जाता है, क्या वो सेठ उस तेल को पीता है? जो उसमें मोगलाई डाला जाता है, क्या वो मोगलाई खाता है? यह इंजन चलता है, उसके अंदर गाड़ियां चल रही हैं, उसके पुर्जे अपना अपना काम करते हैं। पहली बात तो ये विचार निकाल दीजिए कि हम ये अन्न, ये दालें, ये फल, ये फरूट, ये सब्जियां, ये हम खाते, ये शरीर को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए तेल होता है, इसी प्रकार ये शरीर को चलाना। जैसा तेल निकलता है जमीन में से, वैसे का वैसे डाल दिया जाता है। जैसे फल या सब्जियां आती हैं या हम खरीद कर लाते हैं, तो वैसे से वैसे खाती है। जिस प्रकार से हम ये छोंक लगा करके, इस पर रिफाइन डाल करके, इस पर घी डाल करके जैसे हम खाते हैं, क्या उसी शरीर का सोचिए, ये जानवर कौन से घी का उसमें छोंक लगाते हैं, कौन से तेल की छोंक लगाते हैं, कैसे खाते हैं? क्या आपके शरीर से कम स्वाद होता है? उनमें ताकत कम होती है, खून की कमी आ जाती है, विटामिन की कमी आ जाती है, प्रोटीन की कमी आ जाती है। क्या कारण है ये? क्यों होगी इंसान को सारी बीमारियां? जानवरों को क्यों नहीं होगी? और में से एक जानवर ऐसी बीमारी में होगा कि डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा।
और इंसान तो बिगड़ा हुआ डॉक्टर के पास क्या कर रहे हैं? सोचा नहीं अब तो गुरु वाले लगभग सभी कहते हैं कि आपने गुरु कर लिए, हमारे तो नहीं गुरु, किसी को भी नहीं मालूम होगा हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे मित्र कैसे होने चाहिए, हो रहे हमारे लिए। कौन है जो हमें सुखदाई है हमारे लिए, और कौन है जो गुरु है, उनको पता है। हमारे मन के अंदर कैसे विचार रहने चाहिए नहीं मालूम। हमारे जीवा के ऊपर जब ये बोलने लगे तो कैसे शब्द होने चाहिए नहीं जानते। तो कुछ कारण नहीं, हम तो कैसे समझिए खरीदते हैं, दुख हम खरीदते हैं। बिकता है दुनिया के बाजार में, दुख बिकता है और हम खरीदते हैं। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकता, हम खर्चा करते हैं, जी हाँ शक्ति लगाते हैं, दुख खरीदने में, दुख लेने में खर्चा होता है, विचारों का भी खर्चा होता है, उनका भी खर्चा होता है। दिन भर सुबह जागने से लेकर के सोने तक हम दुखी ही दुखी होते हैं। कोई बिरला बंदा होगा जिसका दिन आजकल तो हजारों में ही एक नहीं है, जो दिन में 2-4 कर्म ही ऐसे कर ले जो सुखदायी है। हजारों में नहीं मिलेगा, लाखों में हो सकता है, लाखों में बराबर के हिसाब में हो सकता है, लेकिन टोटल कर्म सारे सुख रूप में कोई भी कर्म उसे ऐसा ना हो जो जिसका फल। अब समाधि हो गया कि हमको पता भी नहीं लगे कि जो कर्म हुआ है वो सुख रूप है या दुख रूप है, इसका कैसे पता हमें। सब समस्या यही है, इसी से पहचान होती है गुरुमुखी और वाणी। हमारा ही वाणी को, शब्दों को थोड़ा सा सामने रख लीजिए, और नहीं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु वाले को तो लेकिन गुरु वाले को याद रख लेना, जितने अपने गुरु को अपने हृदय में बसाया हुआ है, जितने गुरु को अपना दिया हुआ, जिसके अंदर गुरु का ज्ञान है, उसे हर कर्म करने के साथ गुरु रास्ता देते हैं। हुक्म लगाई चल कर्म गुरु के हुक्म, गुरु की आज्ञा से, गुरु के ज्ञान से होता है। अपना ज्ञान होता मन का ज्ञान, मन का ज्ञान कौन सा, तो हमारे कर्म जगत सामने देखो, उनका आधार क्या, जो कुछ होता है शरीर में,
उसका आधार वही ज्ञान है और वही दुख का कारण, उसी को मनमुखी कहते हैं। जिसके कर्मों का आधार जो कुछ वो कर्म करता है, वही सुना देखा इन आंखों से, जिसका आधार वही ज्ञान है, वो मनमुखी है। अब देखना कितने गुरुमुख हैं, दोनों की तरफ ध्यान दो, कितने मिलेंगे गुरुमुख आपको। और गुरुमुख कहते उसी को हैं गुरु की सेवा से, गुरु का कहना मान करके कुछ समय जब तक उसे मन को देखना ना, मन के अंदर जो क्रियाएं होती हैं अर्थात जो जागता होती है, ज्ञान मिलता है, जब तक मन ना पहुंचे तब तक तब तक एक तरह से संसार से संबंध केवल व्यवहारिक रहे, मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सबको त्यागने की मन को देना। अगर काम की वासना है, लोभ की वासना है, मोह की वासना है, विचार है, तो गुरु के हुक्म में कैसे चलेगा? गुरु करने से पहले ही सोच लेना चाहिए, करने से पहले सोच लेना चाहिए, इनका सहारा अभी लेना है। यदि ऐसा हो जाए तो वो व्यक्ति मुक्ति का आदमी जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा, और जन्म मरण से छुटकारा आराम तो करते। महाराज जी कहते हैं मानव रूप धैर्य जीवना लाना कहें ऐसे जीव धैर्य जीवना परेशानी का है करे आप इस तंत्र की इस शरीर को सुख देने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनती करता है। आप लोग कर क्या है, मन को खुश करने के लिए शरीर को प्राप्त करना, शारीरिक और फिर कहते हैं हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम धर्म पर चलते हैं, धार्मिक व्यक्ति हम धर्म पर चलने वाले हैं, हम गुरु वाले हैं, हम सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, चाचा करके सेवा करते हैं, बहुत सिमरन करते हैं। ध्यान देना, कौन सी सेवा करते हैं, कौन सा जाप करते हैं, कौन सा सिमरन करते हैं, कौन सा ध्यान करते हैं, तो बहुत दूर की बात है। जब तक गुरु ज्ञान प्रकट ना हो, प्राप्त ना हो, तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। गुरु ज्ञान से मन की मैल छूटती है और वहीं से भक्ति पहले भक्ति नहीं होती, पहले सेवा नहीं होती, सेवा भी अहंकार ही होती। मैं सेवा करता हूँ, मैंने सेवा की है, मैं सेवा करूँगा, मैं जाप करता हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ, मैं जाप करूँगा, मैं दान देता हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं दान दूंगा।
ज्ञान के बिना प्रेम नहीं है, प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। प्रेम भक्ति किसी प्रेम मालिक से प्रेम आपका पहले ज्ञान फिर प्रेम और भक्ति। ज्ञान जो प्रकट होता है, ज्ञान दिया नहीं जाता, आंखों से सुना नहीं जाता, मुझे बोला नहीं जाता, कहां से सुना नहीं जाता, छुआ नहीं जा सकता, उसके लिए कहीं चलते ही नहीं पड़ता। जहां हम जैसे सूर्य के सामने खड़े हो रहा और सूर्य को दिखाते खड़े, एक में ज्ञान सामने और एक में ज्ञान पीछे। हमने ज्ञान की तरफ भी नोट करनी है, ज्ञान से हम लोग भागे कर रहे हैं, क्या भागे कर रहे हैं, बाहर अंदर नहीं जा सकते, नौ है हमारे लिए अंदर जाना निषेध है। हम अपने मकान में नहीं जा सकते, ताले लगाएंगे और हम बाहर निकलेंगे, अंदर नहीं जाते, ना जा सकते हैं ना जा रहे हैं, अंदर नहीं जाते। हमारे लिए बता नौ जो द्वार हैं, खिड़कियां हैं, दरोटे हैं, इसमें से हम बात छाप रहे हैं। नौ द्वारों से हम बाहर झांक रहे हैं और इस संसार का लुत्फ ले रहे हैं, संसार का। इस संसार को ज्ञान प्राप्त करने के लिए या इसके सुख भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, आनंद आ रहा है। हम इसी को आनंद मानते हैं, इसी को सुख मानते हैं, स्वादों में खाते हैं। और जब तक इसमें से निकलेंगे नहीं, तब तक मुक्ति कह लीजिएगा, दुखों से छुटकारा कह लीजिएगा, भाव सागर से पार होना कह लीजिएगा, ना हुआ है, ना हो रहा है, और ना तेरे भाने सर्वदा चढ़दी कला तेरे भाने आपकी बड़ी दयालु की कृपा हुई है। दुनिया में संत जो आते हैं, किस कार्य हेतु आते हैं, जीव को अगर एहसास हो जाए तो शायद संत की शरण में आकर के कुछ छोड़े ही ना, जब तक उसे नाम मिलना है। इसी पर ही प्रकाश डालेंगे हमारे भाई साहब। आपको हजूर साहब, हजूर महाराज दर्शन लाल जी के शीशे भी नाम से लिखा हुआ है और इस डेरे पर सेवा इनकी काफी चल रही है, तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। तो आप उस मालिक गुरु के नाम आंधी ओट गुरु निमाने आंधा मान गुरु निदाने आंधा तान गुरु नि आसरियां दे आस
कितने तक पहुंचना? परम पिता कितने तक पहुंचना? महात्मा स्वरूप गुरु महाराज संत बाबा दर्शन दास आज 56वां लक्ष्य जो आपकी साथ संगत ने अपने दर्शन दे करके गुरु घर दे विच अपने मालक की याद उसे दी ही कृपा दे नाल जो सांझ आप जी कर रहे हो सच ते ये है कि कृपा यही नहीं है कि जी जदों अपने आप दे विच अपने मालक क्योंकि भक्त कविता वादे नहीं गुरु गोविंद लाऊ खड़े कागू लाऊ खड़े बलिहारी गुरु क्योंकि जब तक कानून और आप भी अपने आप के बीच अपने मन का खंडन आत्मा का दीदार अपने आप के जो विकल्प की जिज्ञासा नहीं आती असी अपने आप के जागृत नहीं होते नहीं जागते उदों तक रब की गल तो असी सारे ही सजदा भी करने हाँ वो सजदा भी नहीं बल्कि उसके अंदर भी अपनी आता है और जितने हित आ जाता है उससे ना कोई भक्ति है ना कोई संगत रह जाती है ना बदन दा संग सानू अपने मन दे विच जुड़ता है। गुरु महाराज संत बाबा दर्शन दास जी की वाणी नहीं आप जी ने परम पिता परमात्मा की करने वाले उसकी रहमत विच अपना जीवन जो यात्रा कर रहे हैं उस नाल जो करते व्यतीत कर रहे हैं। भाई साहब बलदेव जी उन्होंने मुख्य कारण तो आपने सुना ही है कि जब तक असी भी अपने मन में अर्पित नहीं करते अपने गुरु जी उदों तक असी हाँ और जिनके असी हाँ मैं है उसके बाकी भी सारी रात इस जामे के अंदर तीन सोने के लिए करनी रहती है और जब तक असी अपने आप से सारा खजाना लेकर के संजो करके बैठे हाँ उदों तक असी गुरु कृपा ही नहीं पा सकते। गुरु से मिलना बहुत दूर की गल है। वैसा जी मैंने गुरु महाराज संत बाबा दर्शन दास जी की भूमि से पहले शब्द देना की आप जी ने प्रमाण किया है। गुरु ज्ञान प्रगति का जीवन दर्शन देखने कि गुरु ज्ञान जब तक असी अपने आप एक मन में गुरु आप भी उदों तक सानू ना तो कृपा मिलती है तो उसका साथ कदों मिलेगा।
और जब तक असी अपने आप की गुरु कृपा नहीं पाते, गुरु कृपा सुखी क्योंकि सुख का सागर असी नहीं हाँ, साडा मन नहीं है, वो गुरु है जिसको वाणी आलती है। गुरु देना मीठा, मिठाई वो है जिस दे विच असी अपने मन को करके आत्म संग गुरु की कृपा पावन की राह पा जाने। हाँ, तो गुरु मेरी शास्त्र गुरु कृपा पावन के वास्ते गुरु महाराज अपने ऐसे ही शब्द जिस विच आपने शब्द किया है बिन नामे मुकत न पावे, नाम विचार अवतार धारे के नाम नो विचार करके असी तुझे बार बार आवन कमन दे। और इस तो मुकत होने वास्ते सानू लोड़ है सारे मान पाए। मन अपनी बलिया को मुकत कदर होता है, अपने आप ऊपर उड़ता है, क्योंकि वाणी आती है मन जो स्वरूप है अपना पहचान। मन का स्वरूप भी होता है, आत्मा का स्वरूप भी होता है। आत्मा निरंतर मालक के कार्य की जिज्ञासा रखती है, मालक के नाम मिलता होता है। पर दूसरे पासे मन जेड़ा जो स्वरूप है बेसानू और अंकित का ज्ञान जोड़ी रखता है कालवश। और असी वो कर्म कमाने हाँ जेड़ा सानू मालक को जो रखते हैं ते गुरु के निर्वण होने वास्ते, गुरु को पावन के वास्ते लोड़ है गुरु का फरमान करते हैं कि हर वेले की मन के भी उस शब्द का चित्त हर वेले नाम जाए, नाम के रह करके अपना जीवन जिसका कि आप ही सन्मुख उदाहरण बन करके बैठे रहने वाले जय जी कि जिन्होंने अगर कोई तान है तो वो सिर्फ आत्म को अपने आप के बीच रह करके मन को मुक्त हो करके पिता क्योंकि वाणी आती है तो उसमें अंदर को जिन्हें अपने मन को मुक्त होकर के आत्म का अनुभव मिला है, क्योंकि आत्म जो के साथ देना है वो है तेरा धीरज इसको बड़ा कोई वो साधन नहीं है, क्योंकि कपड़े लगाने पाले जाने आत्मा ना लगी जाए, मन तो जी अपने आप में मुक्त ना होवे ते बाहरी पाना पान दे नाल कदी आत्मा स्वागत नहीं मानी। आत्मा उਦੋਂ प्रबल होती है जब महाराज फरमान करते हैं दर्शन अगम माया तुम सब कि हे दाता तू साडे ते ये रहमत कर कि मैं अपने आप दे तेरी कृपा 10 साल पा करके मेरा जरा शरीर है जरा मेरा मन है तेरी कृपा के नाल तेरी कृपा का पात्र बनना ऐसी तो सानू सेवा क्योंकि गुरु की सेवा की ज्ञान गुरबाणी प्रमाण करती है। सतगुरु की सेवा संबंध है जो
बाहर होता है जदों जी कृपा दे विच रह करके निरंतर जी तामील करन लग जाता है जदों जी के वर्ती है तो अपना संग अपने नाल नहीं लगता बल्कि आती गई जो वाणी आती है गलती मेरे रूप में गलती में मेरे करो निवास काले कलक कलक में काला फूल रहे हो तुम सब निकाली कैसे हम कुछ नहीं सब कुछ तुम तेरी सबड़ियाई तेरा इनका हमरे बस नाम चढ़ता तेरे नानक नाम चढ़ता तेरे नानक नाम चढ़ता तेरे नानक नाम चढ़ता तेरे नानक नाम चढ़ता तेरे बोल हजूर महाराज दास की जय नानक नाम चढ़ता तेरे भाने सर्वदा तो गुरु प्यारी शास्त्र गुरु कृपा बाहु के वास्ते गुरु महाराज आपने ऐसे ही शब्द जिस विच आपने शब्द किया है कि भीतर मुझे पाप उतारे के उतार मेरे कारण बिन नामे मुकत न पावे नाम विचार अवतार उतारे के नाम नो विचार करके असी तुझे बार बार नाम कमन दे और इस तो मुकत होने दे वास्ते सानू लोड़ है सारे माने मान पाए मन अपनी बलियां तो मुकत कदर होता है अपने आप ऊपर उड़ता है क्योंकि मन आती है मन जो स्वरूप है अपना मूल पहचान मन का स्वरूप भी होता है आत्मा का स्वरूप भी होता है आत्मा निरंतर मानक के कार्य की जिज्ञासा रखती है मानक के नाम निरंतर होता है पर दूसरे पासे मन जेड़ा जो स्वरूप है बेसानू और आपकी सबका ज्ञान जोड़ी रखता है कालवश और असी वो कर्म कमाने हाँ जेड़ा सानू मानक को जो रखते हैं ते गुरु ने निर्वण होने वास्ते गुरु पावन के वास्ते लोड़ है गुरु का प्रमाण करते हैं कि हर वेले की मन के भी उस शब्द का जित हर वेले नाम जाए नाम जो रह करके अपना जीवन जिसका कि आप ही सन्मुख उदाहरण बन करके बैठे हुए हैं भाई जय जी कि जिन्होंने अगर कोई तांग है तो वो सिर्फ आत्म पाको अपने आप के बीच रह करके मन को मुक्त हो करके परम पिता परमात्मा क्योंकि वाणी आती है उसमें अंदर को सूक्ष्म जिनको जिन्हें अपने मन को मुक्त होकर के आत्म का परम पिता परमात्मा क्योंकि आत्म रूपी सार मेरा है वो है तेरा धीरज निरंतर की साधना में दिया जाता है इसको बड़ा कोई वो सामर नहीं है क्योंकि कपड़े लगाने के पाले जाने आत्मा ना रही जाए मन तो जी अपने आप में मुक्त ना होवे ते बाहरी पाना पान दे नाल कदी भी
आत्मा सुहागन नहीं मानी। आत्मा उਦੋਂ प्रबल ਹੁੰਦੀ है ਜਦੋਂ गुरु महाराज बाबा वैष्णव का प्रमाण करते हैं। दर्शन अगम रूप जल माया का माया तुम सब ने सामने कहता है कि हे दाता तू साडे ते ये रहमत कर कि मैं अपने आप दे तेरी कृपा 10 साल पा करके मेरा जरा शरीर है जरा मेरा मन है तेरी कृपा के नाल तेरी कृपा का पात्र बनना ऐसी तो सानू सेवा बख्श क्योंकि गुरु गुरु की सेवा की जान गुरबाणी फरमान करती है सतगुरु की सेवा संबंध है जो खुद करे जिस लायक मन से न्याय करता है। विकारों पर भी बहुत होता है ਜਦੋਂ जीव कृपा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰतर ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ जी के वर्ती है तो अपना संग अपने नाल नहीं रखता बल्कि शांति देवी जो मान आती है गलती से जो दूसरे गलती में करो निवास काला कलक कलक में काला टूट रहे हो तुम सब निकाली देते हो हम कुछ नहीं सब कुछ तुम तेरी सब बढ़ियाई तेरा कीता होई हमरे बस नानक नाम चढ़ता तेरे माने सर्वदा नानक नाम चढ़ता तेरे माने 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 बोल हजूर महाराज दर्शनदास की जय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा।